जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेसपेंट 95 पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम आज बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और CGL 4 के बारे में, उसका तैयारी कैसे किया जाए और इसके पीटी और मेंस इन दोनों फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कि सेट में कितना मार्क्स आ रहा है, कौन सा सेट बनाया जाए और इसमें सेट में वृद्धि कैसे किया जाए। अगर 110 या 120 के बीच आ रहा है या इससे कम आ रहा है तो उसको कैसे और भी ग्रोथ किया जाए, तो उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात है दोस्तों जो इसका सिलेबस है, तो सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, कौन सा बुक को हमको रिवीजन करना चाहिए और अब टाइम बहुत कम बच गया है तो उसको रिवीजन किस प्रकार किया जाए। क्वेश्चन गलत हो जा रहा है दूसरा, इसके बाद तीसरा टॉपिक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है जिस विषय से, जिस टॉपिक से, तो उसको सही कैसे किया जाए। अगर जीके जीएस का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कौन कौन से बुक का अध्ययन करें, कहाँ से क्लियर उसको करें। और अगर मैथ रीजनिंग का गलत हो रहा है क्वेश्चन तो उसको कैसे ये सही करें। और यूट्यूब पर अगर हम कुछ वीडियो देख रहे हैं तो बिहार एसएससी सीजीएल या कहा जाए कि इंटर स्तरीय के लिए या दरोगा के लिए कहा जाए तो कौन सा हमको यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। काहे कि आप लोग बहुत जगह पे भटक रहे होंगे, कोई भी अच्छा आपको यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा होगा या आपको लग रहा होगा कि कोई ऐसा चैनल हमें मिले जिससे हम अच्छा से अपना ये जो मेहनत है करके अपना जॉब हासिल करें। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है ना कहीं इधर उधर हर एक जगह भटक रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका एक जो उद्देश्य है कि हमें जॉब लेना है। तो जॉब लेना है तो किसी भी तरह से जॉब लेना है, पढ़ना मैंने अच्छा एक संस्थान मिल जाए, एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हम अच्छा कर पाएँ। तो पहले बता देंगे दोस्तों, अगर कहीं पे भटक रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप मेरे चैनल से, यूट्यूब चैनल से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको बहुत सहयोग सपोर्ट मिलेगा, हर रोज़ वहाँ टास्क दिया जाता है। बस हम यही चाहते हैं कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वही केवल जुड़ेंगे। आउटी लोग ऐसे हैं जो फालतूगिरी करते हैं, वैसे लोग हमें नहीं चाहिए। बस वो एक सीरियस व्यक्ति हो, जो सीरियस है वो हमसे जुड़ सकते हैं। उनको हम हर एक तरीक़ा से जैसे भी हो हम सहयोग करेंगे। हर रोज़ वहाँ टास्क चलता है, लगभग 6:30 से 11 बजे के बीच तक टास्क चलता है। उसके बाद हम 11 बजे स्वयं आते हैं, जो क्लास लेते हैं, या मिसलेनियस में कोई भी सर हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, वो सर आके आप लोगों को बीच बीच में पढ़ाते भी हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो सर मैम हैं वो लोग आपके साथ रहेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सभी लोगों का टारगेट है CGL 4, जो अन्य जॉब में है, कोई दरोगा में है, कोई टीचर में है, कोई आपका रेलवे में है, कोई पंचायत सचिव है। तो उन लोग चाहते हैं कि हम ये CGL में ASO लाएँ, ASO को मैंने कहा जाए कि हासिल करें, जो पोस्ट है सचिवालय में जाए। तो इसलिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी लग रहा है कि हाँ हमें ऐसे ही लोगों के साथ मेहनत करना चाहिए, ऐसे ही लोग का सहयोग मिलना चाहिए, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और जो है टेलीग्राम उससे भी जुड़ जाइए। क्या कि हर एक जगह पर आपको सहयोग सपोर्ट मिलने वाली है। क्या कि हर एक समय जो है ना ऐसे ऐसे मोमेंट आता है, फेस्टिवल वगैरह आता है, तो हम सभी लोगों को इनवाइट भी करते हैं जो ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। जिससे SDM सर को पिछला बार लाया गया था, इससे पहले BPR को हम बुलाए थे, इसके पहले बहुत सारे ऐसे सर लोग हैं जिनको इनवाइट किए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। और इस बार जो है ना आपका CGL के टॉपर जो मनीष जी थे उनको हम बुलाए थे, इन्वाइट किए थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आते रह रहे हैं। तो अगर आप जुड़े हैं तो आपको बहुत तरह से सहयोग सपोर्ट मिलेगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप बिहार SSC इंटर स्तरीय या CGL 4 का तैयारी कर रहे हैं तो इसका सिलेबस जो है ना अलग नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम ही है। दोनों का जो सिलेबस है, जो 50 नंबर आपका रीजनिंग है तो दोनों में है, 25 नंबर मैथ है तो दोनों में है, 25 नंबर साइंस है तो दोनों में है, और 50 नंबर जीके है तो ये दोनों में आपका जो है ना जनरल नॉलेज है। ठीक है ना। तो कहा जाए कि ये सभी सब्जेक्ट जो है ना दोनों में है। पीटी में सेम जैसा पीटी रहेगा वैसा ही मेंस भी रहेगा दोनों का। ठीक है ना, इंटर स्तरीय का भी और ग्रेजुएशन का भी। ठीक है ना। मेंस में केवल एक हिंदी का जो है ना विषय जुड़ जाता है, जो पासिंग मार्क होता है, तो वो हिंदी पास करना आपको जरूरी रहता है। अगर वो पास होते हैं तब आपका अगला कॉपी चेक होता है। चाहे BPSC में भी देखते हैं तो हिंदी उसमें भी पासिंग मार्क होता है। ठीक है ना। तो बात करते हैं दोस्तों कि आपको कौन सा सेट बनाना चाहिए। अभी आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन कौन सेट बनाते हैं और किस सेट में कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है ना। इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि आपका रिजल्ट कहाँ तक सफल है, कहाँ तक आने की संभावना है। बात करते हैं दोस्तों, तो रुक्मिणी में अभी वॉल्यूम 1, 2, 3 भी आ गया है।
2 तक अगर बनाए होंगे तो फर्स्ट वाला में आपको 120 125 जाता होगा, चाहे 110 प्लस जाता होगा, ठीक है ना। सेकंड वाला आया होगा तो उसमें बहुत कम, माने कि लगभग 105 से 110 115 तक जाता होगा, यानी कि 110-15 के बीच में है तो ठीक है वॉल्यूम 2 में, ठीक है ना। अब वॉल्यूम 3 में अगर 10 है 15 है तो 100 से 115 के बीच में है, यानी 100 से 115 के बीच में है तो आपका अच्छा खासा मार्क्स है। हड़बड़ाने के बात नहीं है कि हाँ मेरा 120 का ही नहीं आ रहा है, 115 का ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इतना ध्यान रखिएगा, 100 से 115 के बीच में है वॉल्यूम 3 में तो ठीक है। वॉल्यूम 2 में याद रखिएगा कि अगर 110 से 15 के बीच में है, यानी कि 105 से 115 के बीच में तो ठीक है। और वही 1 में तो लगभग 110 प्लस ही हमेशा रहना चाहिए, हमेशा 110 से 120 125 हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, यानी 110 से प्लस में हमेशा रहना चाहिए आपको, तो आपका मार्क्स ठीक ठाक है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो एक है स्पार्क भी अच्छा खासा इसका है, कुछ क्वेश्चन होते हैं मिस्टेक, लेकिन जो है ना स्पार्क भी ठीक है, क्योंकि हम भी ये सब बनाए थे, ठीक है ना। तो स्पार्क में आप पढ़ रहे हैं तो स्पार्क का मार्क्स कितना आ रहा है, स्पार्क पे सेट बनाए होंगे या ज्ञान बिंदु का, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इसमें बढ़ रहा है तो 110 के करीब में है तो ठीक ठाक आपका स्कोर है, 110 से जितना भी ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। और ज्ञान बिंदु का भी है तो ठीक है, कोई नहीं। देखिए ऐसा नहीं कि हाँ हमें जो ना जो सेट लगाना है एक ही विषय से लगाना है, एक ही जो प्रकाशन का है उसी का लगाना, ऐसा नहीं है। कोई भी एक प्रकाशन उठाइए, चाहे हम रुक्मिणी उठाएं या कहा जाए कि आपका यूरोटेरिया या खान सर का जो है ना, कोई भी एक उठाएं, स्पार्क उठाएं, बनाना है, क्योंकि आपको एक सेट हमेशा बनाना है। तो ये 25 सेट का होता है, कोई 15 सेट का होता है, तो ये सब बनाने की कोशिश कीजिए, हर रोज़ बनाइए। जिनका जब नहीं लगा है वो हर रोज़ सेट बनाइए, लेकिन जिनका लग गया है तो अपना टाइम के अनुसार मैनेजमेंट कीजिए और फिर सेट बनाइए। सेट बनाना जरूरी है इसलिए क्योंकि आप जाएंगे एग्जाम हॉल में तो वहाँ भी सेटें एक टाइप के बनाना है, क्योंकि वहाँ भी आपको आंसर ओएमआर शीट रंगना ही है। तो यहाँ रंगेंगे, यहाँ बनाएंगे, तो वही तो वहाँ जाके करना है। जो चीज़ आपको मेन एग्जाम में करना है उस चीज़ आपका रूम पर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पढ़ने से कोई माने मतलब नहीं है। कहा जाता है बीपीएससी का अगर कोई तैयारी कर रहा है और आंसर राइटिंग नहीं कर रहा हो, जाकर सीधे एग्जाम हॉल में आंसर राइटिंग करेगा नहीं, उसको पहले से ही रूम से ही करना है, ऐसा नहीं कि हम वहाँ जाकर करेगा। तो ये जो है सेट जो है दोस्तों, इसमें से रुक्मिणी हो या स्पार्क हो, यूरोटेरिया हो या खान सर हो, ये में से कोई भी बना रहे, या मान के चलिए स्पार्क पूरा बना गए हैं, रुक्मिणी भी बना गए हैं, खान सर का नहीं बनाया तो इसका ले लीजिए, इनका बनाइए। इसके बाद में यूरोटेरिया का भी बना लीजिए, एक बार बनाना है क्योंकि ये में 15 ही सेट है तो ज़्यादा नहीं है, तो 15 दिन लगेगा। 15 दिन में आप एक एक करके समाप्त कीजिए। अभी समझिए कि सितंबर से पहले एग्जाम होने की संभावना है, जैसे बताया जा रहा है कि सितंबर में या अक्टूबर में जो ना आपका एग्जाम ले लेगा, तो तैयारी और रिवीजन भी करना है आपको, तो ये सब करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं तो फिर अटक जाएंगे, रह जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। एक सपना जो है ना सजोए हुए हैं वो वहीं तक रह जाएगा। इसलिए अभी जो है ना एकदम तोड़ दीजिए, पूरा एकदम दुनिया को छोड़ दीजिए, पढ़ाई को एकदम तोड़ दीजिए, रिजल्ट एकदम फोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो बस ऐसे करना है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिलेबस में जो है ना, सिलेबस एक है अलग और बुक अलग है। सिलेबस में आपको जो है ना, बुक में जो सिलेबस कहा जाए बीएसएससी इंटर का जो सिलेबस है वही बीएसएससी सीजीएल का सिलेबस है। तो सिलेबस में है जो एक तरह से टाइप उसका किया गया कि हाँ इस टाइप से, जैसे भारत का पड़ोसी हो गया या मुद्रा हो गया, राजधानी हो गया, या पुस्तक हो गया, लिपिक हो गया, ये सबसे जो पूछा जाएगा ये सिलेबस हो गया। जैसे मैथ में आपका साधारण ब्याज पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, या कहा जाए कि आपका अनुपात समानुपात पूछेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो मैसेज आती है टॉपिक है, ये आपका सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। तो ये कहूँगा सिलेबस करना है। ऐसे हम उस दिन कल का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो देखिए उसमें सभी को नाम भाई जो है ना, अगर मैथ में है तो कौन कौन सिलेबस है उसका, कौन कौन टॉपिक है तो वो बता दिए हैं, रीजनिंग में भी बता दिए हैं, जीके जीएस में भी बता दिए हैं, सभी में बता दिए हैं, ठीक है ना। जीएस मैंने साइंस में देखा जाए तो 3 विषय में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। चलिए दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसको सही कैसे किया जाए। तो पहली बात है कि आप क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो मान के चलिए 110 या 115 120 आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। तो सही होने के बाद जो टॉपिक में आपका गड़बड़ी हो रही है, जो गलत हो जा रहा है, उसको आप लुसेंट से क्लियर करने की कोशिश कीजिए। इन सभी विषयों में आपको लुसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये काजी रामबाण है।
सब एग्जाम में ये पूछता है और इसको अच्छा से गहन से अध्ययन कर लेते हैं लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो इससे ज़्यादा हट के कोई नहीं है। CGL 3 में हम देखे हैं अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं सभी से था, ठीक है ना। अगर नहीं विश्वास है तो हम इसका अलग एक वीडियो भी बनाएंगे, कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा है ये बताएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो गलत हो रहा है, अगर साइंस का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसके लिए आप एक बुक याद करिएगा। देखिए दोस्तों, कहा जाए कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में 10th का विषय को डाला है कि 10th से आपका मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा और साइंस का भी क्वेश्चन 10th का रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप 10th क्लास का साइंस भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना, और मैथ भी बना लीजिए, क्योंकि जो एक एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि माथा घूम जाता है। जो पहले मैं 10th क्लास में अच्छा से नहीं पढ़े हैं तो कंपटीशन की तैयारी करें तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो 10th का नहीं समझ में आता है। तो उन टॉपिक को, जैसे बहुपद वगैरह टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसमें अल्फा बीटा गामा का क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा जो कहा जाए कि आश्रित वाला क्वेश्चन आता है, या विवेचक विवेचकर वाला होता है, जो D बराबर B² - 4AC वाला जो फॉर्मूला आता है, इस सब से क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगर ये सब नहीं बना है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिए कि 10th वाला से आप क्लियर कर लीजिएगा जो कुछ टॉपिक है, और साइंस का भी 10th वाला से है। इसके अलावा लुसेंट आपको साइंस में क्लियर करना होगा, लुसेंट को पढ़ना होगा। लुसेंट देखिए, साइंस के लिए हम सजेस्ट करेंगे आपको SPD साइंस को पढ़िए, जो अभी इंटर स्तरीय के लिए आया है, उसमें NCERT का पूरा इंक्लूडिंग किया है, ठीक है ना। और लुसेंट से भी कर सकते हैं आप, इसके झा भी साइंस के लिए बहुत अच्छा बुक है, इसके झा का भी कर सकते हैं। और 10th वाला बताएं तो ये करना ही है, मेन रूप से लुसेंट पर फोकस करना है, बाकी जो है इसके झा का फोकस कर रहा है तो ठीक है ना। और SPD साइंस जरूर ले लीजिए, इंटर स्तरीय है तो ठीक है, नहीं तो रेलवे का जो SPD साइंस है वो भी ठीक है, कोई एगो रहना चाहिए। ऐसे ब्रह्मास्त्र भी अच्छा चल रहा है, तो ये ब्रह्मास्त्र में है जो कि आपका दोनों है, GS GK दोनों, ठीक है ना। तो वो अलग है, बुक रहना चाहिए कहा जाए, लेकिन फोकस जो है ना सभी पर, मैंने जो बता रहे हैं उस पर देखिए ध्यान से कहाँ से क्या करना है। तो साइंस के लिए हम बता दिए कि 10th क्लास के आपका साइंस को क्लियर करना है, थोड़ा मैंने देख लीजिएगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। अगर टॉपर बनना है तो इन बुकों को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। 10th क्लास का जो इसका सब्जेक्ट में भी है, और पिछला बार का जो मनीष जी टॉपर थे वो यही सब पढ़ के गए थे, मेन सिलेबस पर फोकस किए थे, ठीक है। तो SPD साइंस भी और ये 10th क्लास के पढ़ लीजिएगा। लुसेंट तो हमेशा जुबान पर रहना चाहिए, बाकी इसके झा को देख लीजिएगा, इसके झा के बुक साइंस को। इसके बाद करंट के लिए दोस्तों हम 2 चीज़ फोकस करेंगे। करंट में आप जो है ना, एक तो SPD को फोकस करें, SPD या एडिटोरिया, ये दोनों में से एक जो है ना वार्षिकांक आता है, तो करंट के लिए ये आप फोकस कर सकते हैं, एडिटोरिया या SPD, ठीक है ना, करंट के लिए। और YouTube चैनल की बात करें दोस्तों तो एक है रवि स्टडी, ये इसको फॉलो कीजिएगा। पिछला बार हम देखे थे CGL 3 में था एक इससे क्वेश्चन इसके चैनल से, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। या आपका ये सन्मय प्रकाश सर जो है ना, ये भी पढ़ाते हैं अच्छा, या एक गौरव सर है तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो इनमें से कोई को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रवि स्टडी को जरूर फॉलो कीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, कोई प्रचार वाली बात नहीं है, हमने पढ़ा है तो हमें जहाँ तक लगा कि क्वेश्चन यहाँ से आया है तो इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग फेंकते हैं, अलग मैटर है, हमको नो डाउट, क्योंकि हम जो जान रहे हैं हम आपको वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। और मेरा जो उद्देश्य है, जो हमसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो वो भी वहाँ पहुँच सकते हैं, और इसीलिए हम आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक बात करते हैं। अब ये करंट के जो सेक्शन हुआ ये हम कर लिए, अगर इसका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए क्या करें, तो देखिए बिहार स्पेशल के लिए 2 बुक हम सजेस्ट करेंगे, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। एक जो है आपका बिहार स्पेशल में GS दृष्टि घटना चक्र का, ठीक है, इसका ग्रुप में भी है, PDF है। और सार संग्रह बिहार के जो है ना, एडिटोरिया सार संग्रह आया है बिहार स्पेशल का, ये भी PDF मेरे ग्रुप जो JS.95 है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसका तो हम GS दृष्टि का तो आपका वीडियो भी पूरा बना कर डाल दिए हैं बिहार स्पेशल का, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। लगभग 1.5-2 घंटा का वीडियो होगा, पूरा बिहार का संपूर्ण बिहार के इतिहास भूगोल बना के डाल दिए हैं। और साइंस का कहा जाए कि SPD साइंस जो बोल रहे हैं, ये साइंस का पूरा बना दिए है, सामान्य ज्ञान का भी SPD का पूरा बना के यूट्यूब पर हम डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो भूगोल में क्या पढ़ना है, कौन सा बुक से पढ़ना है। तो भूगोल में जो पढ़िएगा दोस्तों, लुसेंट से पढ़िए, ठीक है ना। लुसेंट आपका भूगोल अच्छा खासा कर देगा लुसेंट, ठीक है ना। इसके अलावा अगर लुसेंट से पढ़ रहे हैं तो एक मानचित्र भी आपके पास होना चाहिए, या मैप जो है ना, मैप या कहा जाए कि आपका ये एटलस होना चाहिए। इससे आप मानचित्र को कंप्लीट कीजिए, यानी कि जो देश है उसके आसपास के देशों को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि मैप ले लीजिए। और मैप में जो है कि देख रहे हैं यहाँ बैक में लगा हुआ है, इस टाइप का मैप होना चाहिए। और स्टूडेंट का जो आता है एटलस,
ऑक्सफोर्ड का वो ले लीजिए, चाहे कोई भी एक एटलस रहना चाहिए आपके पास। भूगोल के लिए ये इतना ही काफ़ी है। उसके बाद में इतिहास के लिए दोस्तों लुसेंट काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम एक आध को और बुक सजेस्ट करेंगे। जीएस दृष्टि का घटना चक्र जो हम पहले भी बताए हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और लुसेंट बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है इतिहास के लिए। राज्य व्यवस्था के लिए लुसेंट और जीके दृष्टि घटना चक्र बस यही करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी जो है स्पीडी वगैरह तो रहेगा, तो उससे भी रिवीजन पर रिवीजन हर एक चीज़ होगा। आप ग्रुप में जुड़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ जो है ना वहाँ भी आपको प्रोवाइड होगा, मिलेगा, और बहुत चीज़ सीखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है दोस्तों कि जो राज्य व्यवस्था से भी वही पढ़ना है जो बताएं। और मैथ रीजनिंग के लिए क्या करें, मैथ रीजनिंग गलत ज़्यादा हो रहा है, जिनका जीके गलत हो रहा था वो इन सभी बुकों का अध्ययन करेंगे। अब जिनका मैथ रीजनिंग गलत हो रहा है तो वो क्या करेंगे, सेट में गलत हो रहा है तो क्या करना है, तो जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें बनाया हुआ रहता है, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो किसी दोस्त से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। किसी ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पूछिए, वहाँ किसी से एक कीजिए कि सर हमको बना के भेज दीजिए। इसके अलावा जो है ना कि दोस्तों अगर हाँ मैथ में आप याद रखिएगा कि मैथ में आपका जो है ना जो बताए थे कि 10th क्लास का मैथ बनाना है, तो ये ध्यान रखिएगा 10th क्लास के मैथ से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसको देखना है। उसके बाद जो है ना आर.एस. अग्रवाल से आपको बनाना है, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल का कुछ हिस्सा जो है ना 10th क्लास से जुड़ा हुआ है, तो बनाते हैं तो हमको लगता है यहीं से आपका क्लियर हो जाता है। और यूट्यूब पर भी इसका जो है ना कुछ जो टॉपिक नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब से प्रयोग करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर भूलना नहीं है, यूट्यूब पर ऐसा नहीं कि हाँ जाकर दूसरा कोई रील देखने लगा, कोई ये वगैरह मूवी देखने लगा, तो ऐसे में नहीं, आपको एकदम जुनून के साथ एकदम उस सबको त्यागना होगा, ठीक है ना। जब आपको एक चीज़ चाहिए और मुकाम हासिल बढ़िया चाहिए तो आपको उस चीज़ को त्यागना होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। मैथ के लिए आपको वही 4-5 जो ये क्या बोलते हैं 10-15 कल हम सिलेबस उसका बताए थे, टॉपिक बताए थे। कल का वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, उसमें सभी बताए हैं। फिर आप लिख लीजिए और उसी को जो है ना आप बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हीं सभी टॉपिक को बनाइए, बस वहीं से पढ़ना है। मैथ का भी मैंने 10th क्लास का मैथ, साइंस भी 10th क्लास का बोले थे। इसके अलावा जो है ना कि लुसेंट से भी देखना है साइंस, ये एसपीडी भी देखना है, ठीक है ना। और यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब से साइंस का आप परीक्षा बनी के देख सकते हैं, क्योंकि 3 घंटा का वीडियो रहता है, बका का एकदम फास्ट में मैंने 2.0 करके देखिए इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, पकड़ेंगे तो रिजल्ट जो है टॉपर लिस्ट में आप आएंगे, नहीं तो बस रहले रह जाएंगे। रीजनिंग के लिए है दोस्तों कि दीपक कुमार या जो है ना अरिहंत का जो है रीजनिंग का प्रयोग कर सकते हैं, या यूट्यूब पर कहे तो आडा 247 का फॉलो कर सकते हैं, जो एक डीके धीरज सर हैं, वो अच्छा खासा पढ़ाते हैं, नाम लिख लीजिए डीके धीरज। रीजनिंग उनका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्या मैंने बंदा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बताते हैं। फ्री में ही आपका यूट्यूब पर कुछ वीडियो डालते हैं, 1 घंटा आधा घंटा का, तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डीके धीरज 247 जो है ना आडा 247 को फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत चीज़ वहाँ से समझ में आएगा। और जो रीजनिंग का बुक है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, उसको ले लीजिए, नहीं तो दीपक का पतला आता है वर्बल और नॉर्मल, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेन उद्देश्य था, जिनका कमजोर सेक्शन है, जिनका मैथ रीजनिंग कमजोर है, तो क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, सेट बनाएंगे और ग्रुप डिस्कशन करेंगे, या मैथ रीजनिंग का जो है ना अपना दोस्तों के साथ उसका शेयर करेंगे कि हमको सर बताइए ये चीज़ ऐसे कैसे करना है, ठीक है ना। उनसे पूछने की कोशिश, जैसा ना कि हाँ आप बहुत दिन से तैयारी करें तो बहुत अथी हो गए, ऐसा नहीं। अगर आपसे कमजोर, आपसे कम समय से भी बच्चा आया है, वो जानता है मैथ, तो उससे पूछिए, समझे। क्योंकि अगर आप सफल हो जाते हैं तो समझिए उन सभी लोगों का सहयोग मिलता है तभी सफल हो रहे हैं, ऐसे अपना से अकेले नहीं सफल हो जाएंगे। कितना पढ़ लीजिएगा, किसी का सहयोग नहीं मिला तो फिर ऐसे तो हमें नहीं लगता बिना सहयोग के कोई सफल हुआ है आज तक। सभी किसी न किसी दोस्त महिम गुरु से ही सफल हुआ है, सहयोग से, ठीक है ना। तो तमाम ये जो भी टॉपिक था हमने जिस पर जिक्र किया दोस्तों, उसको आप फॉलो कीजिए, ऐसे तैयारी कीजिए, ग्रुप में जुड़िए, डिस्कशन कीजिए और अपने जो मार्क्स है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सेट दिन रात बनाइए, मैंने हो सके एक सेट एक दिन में बनाइए, अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो हमें लगता है कि रिजल्ट आना एकदम तय है। एकदम रूम में एकदम पैक हो जाइए, यानी कि रूम में पैक हो जाइए, यानी कि वही दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए, अन्यथा क्या होगा समझ रहे हैं। तो यही हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।